स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। जी हाँ, लगातार आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराई जा रही है। इसका देखिए 13वां भाग है। इसके पहले सारे पार्ट्स को आप जरूर लगाइएगा। दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के मद्देनजर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे लिया गया है, जिसमें से दोस्तों 40 क्वेश्चन में से आपको किसी भी हाल में 30 क्वेश्चन करके दिखाने हैं, जिसमें जीके, साइंस एंड करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लगातार ला रहा हूँ और रिवीजन भी आपको ताबड़तोड़ करा रहा हूँ। दोस्तों आप सभी गुजारिश है कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करें एंड इस वीडियो को शेयर किया करें कहीं भी अपने दोस्तों के साथ। एंड चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिएगा। बहुत बड़ी क्वेरी थी कि सर इसका पीडीएफ भी दिया करिए हमारे रिवीजन के लिए, तो आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। अगर आपने अभी तक जो कि इंस्टॉल नहीं किया तो जरूर से कर लीजिएगा। स्टडी हिंदी ऑफिशियल के नाम से आप प्ले स्टोर पर सर्च करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा। आपको नोट्स वाले सेक्शन में जितने भी क्लास इस पर्टिकुलर चैनल पर आएंगे उसके आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। जैसे ये वाला क्लास जो है या फिर कल का जो था वो सारे आपको मिल जाएंगे। एंड बहुत सारे ई बुक्स जो है वो फ्री में भी आपको मिल जाएंगे इसी एप्लीकेशन पे। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने दे दिया है, आप लोग फटाफट जाके ले लीजिएगा। अपकमिंग टेस्ट सीरीज वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अभी आने वाली हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार जो होता है दोस्तों ये किसके पास होता है? जी हाँ दोस्तों, ये जो होता है ये होता है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों का होता है। क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकार। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान में भारत में लिया गया दोस्तों, तो फंडामेंटल राइट जो कि 12 से 35 में आता है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों भारत में कानूनी तौर पर युद्ध की घोषणा करने तथा शांति स्थापित करने का अधिकार जो होता है ये किसके पास होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया दोस्तों। तो ये देखिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ऑप्शन ए इज राइट। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति का आर्टिकल दोस्तों क्या है, तो आर्टिकल नंबर 52 में भारत का राष्ट्रपति होता है। 54 में देखिए यहाँ पे इलेक्शन होता है। 57 में पुनः इलेक्शन होता है। 60 में शपथ लेते हैं। 61 पे इन पर महाभियोग लगाया जाता है और 72 में क्षमादान करते हैं, जो कि रामनाथ कोविंद जी हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रति हेक्टेयर चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है दोस्तों कौन है? प्रति हेक्टेयर अगर आपसे पूछेगा तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए आप लोग को बताना है कि दोस्तों इसका उपनाम क्या है ना। ये देखिए मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पे पश्चिम बंगाल। यहाँ के तत्कालिक सीएम ममता बनर्जी। यहाँ के दोस्तों गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। यहाँ के चीफ जस्टिस का नाम अगर आपसे पूछे दोस्तों तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंट बने हैं दोस्तों, तो इनका नाम है प्रकाश श्रीवास्तव। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, तमिलनाडु के एमके स्टालिन और पंजाब के कौन से? भगवंत मान। अगला देखिए, भारत में सर्वाधिक चीनी मिलों की संख्या किस राज्य में है? देखिए सबसे ज़्यादा तो उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है गन्ने का, लेकिन जो चीनी मिल वो कहाँ पे है? वो है आपका महाराष्ट्र में। ए इज राइट। महाराष्ट्र का एक नंबर बता रहा हूँ, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 48, 19, 288 और 78 ना। 48 क्या है? लोकसभा सीट। 19 क्या है? राज्यसभा सीट। 288 क्या है? विधानसभा सीट। और 78 क्या दोस्तों? विधान परिषद की सीटें, सेकंड हाईएस्ट। तो ये याद रखिएगा ना। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर एंड बिहार दोस्तों कौन है? नीतीश कुमार। अगला क्वेश्चन देखिए, वज्र प्रहार संयुक्त सेना अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ दोस्तों? तो ये हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में ना। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। राजधानी इसकी वाशिंगटन डीसी। मुद्रा डॉलर चलता है। राष्ट्रपति यहाँ पे देखिए जो बाइडन है, इनका पूरा नाम क्या है? जोसेफ रॉबिनेट बाइडन। और इसकी संसद का नाम दोस्तों क्या है? कांग्रेस। मिसौरी नदी यूएस की सबसे लंबी नदी है। और उपराष्ट्रपति दोस्तों कमला हैरिस। और सबसे लंबा पर्वत दोस्तों कौन है? तो रॉकी माउंटेन। और अमेरिका में देखिए जो घास के मैदान होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रेरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। जैसा मैंने से कहा कि बहुत ध्यान से देखिएगा, सारे रिवीजन भी मैं आपको डेली बेसिस पे करा रहा हूँ और इसके जितने भी पार्ट है उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किसमें किया जाता है दोस्तों? तो ये जो किया जाता है उत्पन्न ऊर्जा, उसको बिजली बनाने में किया जाता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारे शरीर में ईंधन का काम करता है? जैसे कोयला जला के आप खाना बनाते हैं, इसी तरह ये जल के हमको ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट किसमें किसमें पाया जाता है? गेहूं में, चावल में, बाजरा में, शकरकंद में, आलू में, गन्ना में, पपीता में, तरबूज में, आम में, मक्का में। ये सब देखिए इंस्टेंट एनर्जी जो आपकी देता है। जैसे रेडबुल है वो भी कार्बोहाइड्रेट देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैप्सूल का जो आवरण होता है जो प्लास्टिक का लगता है आपको, उस किसका बना होता है दोस्तों? एक्चुअली में वो जो बना होता है वो स्टार्च का बना होता है। डी इज राइट। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून में से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? ये कौन से ऊतक हैं? आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक तो हमारा नाखून हो जाएगा और एक देखिए कार्निया हो जाएगा। कार्निया देखिए यहाँ पे देख सकते हैं और इस पिक्चर में देख सकते हैं। और जो हम लोग डोनेट करते हैं वो कार्निया को ही डोनेट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तत्काल ऊर्जा कौन सी शर्करा पूछा रहा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ग्लूकोज ना। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो है C6H12NO6 ना, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और देखिए इसका IPSC नेम क्या है?
डी ग्लूकोज, ग्लूकोन डी, आप लोग जो हमेशा ऐड देखते हैं। दोस्तों मैं 2 ई बुक आपको रिकमेंड करूंगा जो निश्चित तौर पे आपको लेना चाहिए आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। 500 क्वेश्चन का दोस्तों सुपर गस क्वेश्चन मैथ के मैंने रेडी किए हैं विथ माई टीम, बहुत इंपॉर्टेंट, संपूर्ण हल के साथ एंड ट्रिक के साथ आपको मिल जाएगा। नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित यही बुक है, इसको ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जीके को टॉपिक वाइज कवर कीजिए, जितने भी टॉपिक आपके जीके पूछे जाते हैं सब के सब दोस्तों एक ही वीडियो मैंने इनबिल्ट कर दिए हैं। इन सभी टॉपिक को लगातार रिवीजन करेंगे तभी दोस्तों आपको याद हो जाएगा। तो ऑल इन वन देखिए, ये जो सीरीज है ये दोनों ई बुक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ले लीजिए और एकदम अच्छे से रिवीजन स्टार्ट कीजिए, जल्दी से जल्दी एग्जाम होने वाले हैं। देखिए उस हार्मोन का नाम बताइए जो मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करता है। दोस्तों रक्तचाप को जो नियंत्रित करता है उसको बोलते हैं हम लोग वैसोप्रेसिन। अगला देखिए, नौसैनिक जहाजों को मिसाइल हमलों से बचाने के लिए उन्नत चाप टेक्नोलॉजी को किसके द्वारा विकसित किया गया दोस्तों? तो इसको विकसित किया गया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई है? 1958 में। और इसके तत्कालिक के हेड का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कौन है, तो यह है जी सतीश रेड्डी। इसरो के दोस्तों नए बने हैं, उनका नाम क्या है? S शोभनाथ, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया दोस्तों किसे? रामनाथ कोविंद दोस्तों नए सचिव बने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे KD त्रिपाठी, कपिल देव त्रिपाठी को बनाया गया है सचिव। पेड़ से क्या निकलने कारण रात के पेड़ के नीचे हमें नहीं सोना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, वो क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं रात के समय में। A इज राइट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का कौन सा अंग तरल पदार्थ पित्त का उत्सर्जन करता है? जी हाँ दोस्तों, बाइल का सेक्रेशन जो होता है वो हमारे यकृत का होता है। अच्छा कमेंट करके बताइए वो कौन सा अंग है जिसे अगर हम काट दें तो वो पुनः विकसित हो सकता है? ठीक है, बहुत आसान है, बताइए कमेंट करके। एंड दोस्तों आपसे गुजारिश है प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग मैक्सिमम लाइक एंड शेयर कर दिया करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि दोस्तों इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, बस इस वजह से बेल बटन दबा लीजिएगा। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? दोस्तों धन विधेयक बहुत बार आया है, आर्टिकल याद रखेंगे 110 में इसको परिभाषित किया गया है। हड़प्पा सभ्यता में किस लिपि का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो हड़प्पा जो सभ्यता है दोस्तों, इसमें चित्रात्मक जो कि लिपि का प्रयोग किया था, मतलब चित्र के द्वारा अपने भाव को प्रकट किया जाता था। इब्न बतूता को निम्नलिखित में से किसने दिल्ली का काजी और चीन राजदूत नियुक्त किया था? किसके द्वारा दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत बार आया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? जी हाँ दोस्तों, जो क्लोरीन है वो देखिए ओजोन परत को नष्ट करता है। ओजोन परत जो है O3 लेयर है, जो कि किसमें पाया जाता है दोस्तों? ये समताप मंडल जहाँ पे तापमान समान होता है और हवाई जहाज जो है इसी मंडल में उड़ते हैं ना। सबसे नीचे वाला दोस्तों क्षोभ मंडल है, जिसमें सभी वायु घटनाएं, तूफान आना, बारिश होना, बादल बनना इसी में होता है। आगे देखते हैं, आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्तमान में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए किस पुलिस स्टेशन की स्थापना की? दोस्तों इस पुलिस स्टेशन का नाम क्या है? दिशा। देखिए याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर A ये है देखिए आपका आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में रिसेंटली जो 13 जिले थे उनको डबल कर दिया गया, मतलब अब 26 जिले हैं। और CM दोस्तों कौन है यहाँ पे? तो ये है दोस्तों, क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है इनका। और दोस्तों इनका नाम है YS जगनमोहन रेड्डी। एंड गवर्नर कौन है दोस्तों यहाँ पे? तो ये है विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। और यहाँ के चीफ जस्टिस दो हैं दोस्तों, प्रशांत कुमार मिश्रा। आगे देखते हैं, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 2019-20 में एक जो कि अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया गया था, उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है आदित्य, याद रखेंगे। और इसरो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1969 में हुई है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का दोस्तों आधिकारिक जो आदर्श वाक्य था दोस्तों वो क्या था? जी हाँ दोस्तों, जो 20 वाला 21 में हुआ था, यूनाइटेड बाई इमोशन, जिसमें भारत ने 1 + 2 + 4 मतलब 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 कांस्य पदक जीते। गोल्ड किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने। डिस्टेंस कितना था? 87.56 मीटर का डिस्टेंस उनका था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व लीवर दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? जी हाँ दोस्तों, लीवर दिवस जो हम लोग मनाते हैं वो 19 अप्रैल को मनाते हैं। त्वचा के बाद शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथ दोस्तों लीवर है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर है। मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा पुनर्जीवित हो सकता है? वो भी लीवर है। लीवर के अध्ययन दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी बोलते हैं। मनुष्य शरीर में कहाँ पित्त का निर्माण करता है? लीवर। मानव शरीर में विटामिन A कहाँ संचित होता है? लीवर में। और मानव शरीर में हिपेरिन नामक प्रोटीन कहाँ निर्माण होता है? दोस्तों लीवर में। तो ये सारे पॉइंट लीवर से आते हैं, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाली पहली महिला दोस्तों कौन है? तो इनका नाम है साइना नेहवाल। ऑप्शन नंबर D इज द राइट। और यहाँ पे देखिए इनकी ऑटोबायोग्राफी भी आपको बताता हूँ, याद रखिएगा। ये दोस्तों है प्लेइंग टू विन, ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो इन्हीं की है, साइना नेहवाल की। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस हम लोग कब मनाते हैं? दोस्तों ये हम लोग मनाते हैं, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, 31 मई को ना। देखिए 1 मई को लेबर डे मनाते हैं, 3 मई को इंटरनेशनल एनर्जी डे एंड वर्ल्ड अस्थमा डे, 4 मई को दोस्तों कोल माइनर्स डे एंड 8 मई को देखिए वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में मनाते हैं। यहाँ पे 5 मई को हम लोग यहाँ पे मिडवाइफ डे, 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी डे, 15 मई को देखिए इंटरनेशनल फैमिली डे, 17 मई को वर्ल्ड टेलीकॉम डे, 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे और मई 24 को देखिए कॉमनवेल्थ डे और 31 मई को नो टोबैको डे के रूप में हम लोग मनाते हैं। आगे देखते हैं, वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक भारत को कितने बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? दोस्तों $1 बिलियन। ए इज राइट आंसर। अगला देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर में किस अंग को लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? दोस्तों ये हो जाएगा बोन मैरो, अस्थि मज्जा। ये वाला जो पार्ट है आप देख सकते हैं, यही आपका अस्थियों के अंदर बोन मैरो। एक वयस्क मानव प्रत्येक 24 घंटे में कितनी मात्रा में मूत्र का उत्सर्जित करता है? तो तकरीबन देखिए 1.5 लीटर, याद रखेंगे, इसका उत्सर्जन किया जाता है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाते हैं दोस्तों? तो हम लोग ये 23 अप्रैल के दिन मनाते हैं कॉपीराइट। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा के पश्चात कितने समय के अंदर संसद द्वारा इसे अनुमोदन आवश्यक है, अन्यथा उद्घोषणा समाप्त हो जाएगी? दोस्तों कम से कम 2 महीने के अंदर ये हो जाना चाहिए। ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हिमालय पार नदियां दोस्तों कौन सी हैं? तो हिमालय की जो पार नदियां दोस्तों ब्रह्मपुत्रा, सिंधु और सतलुज। ब्रह्मपुत्रा की लंबाई दोस्तों कितनी है? 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 3180 किलोमीटर। और सतलुज नदी की लंबाई दोस्तों कितनी है? तो ये 1450 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, याद रखिएगा। निम्नलिखित में नदियों की लंबाई का आरोही क्रम अगर बनाया जाए, देखिए यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ा, उसके बाद गंगा, उसके गोदावरी, उसके बाद नर्मदा। कितना ब्रह्मपुत्रा का है 2900, गंगा का है 2525, गोदावरी का है 1465 और नर्मदा का दोस्तों कितना है? तो 1312। आगे देखते हैं, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी दोस्तों कौन है? तो आपको बता दिया मैंने, भारत में जो बहती है वो गंगा सबसे बड़ी नदी है। अगला देखते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है, पद्मा। जमुना ब्रह्मपुत्रा को बोलते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्रा संयुक्त जलधारा बनाते हैं दोस्तों, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं मेघना, याद रखिएगा, सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग के गठन के प्रावधान भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? दोस्तों इसमें कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया, संविधान से बाहर है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम फैट को पचाने में सहायता करता है दोस्तों? तो इसका नाम भी याद रखिएगा, यह आपका लाइपेज एज करेक्ट। अगला देखिए, कोरोना जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से वर्तमान में भारत की पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? दोस्तों ये किया गया था राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। देखिए, चंबल नदी निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर बढ़ती है दोस्तों? तो देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर चंबल नदी, याद रखिएगा, बहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, ढोवन सोडा का रासायनिक सूत्र आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा दोस्तों, तो ये Na2CO3 and 10H2 है। ये एक क्विक रिवीजन और प्रैक्टिस का क्लास है दोस्तों, जो डेली बेसिस पे आपको दिया जा रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों कैसा है, एंड प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को दोस्तों का शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लीजिए, जिससे आपको सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड जो हमारा एप्लीकेशन आ गया दोस्तों, उसी एप्लीकेशन पर आपको सारे PDF, ई-बुक, टेस्ट वगैरह दिए जा रहे हैं। आप फटाफट जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए, आने वाले समय में बहुत सारे कोर्सेज भी आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।